आज हम जिस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है यिन यांग मास्टर। यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 पहले से ही हमारे चैनल पर डला हुआ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में हम किंगमिंग के मास्टर जिनमिंग को देखते हैं, जो कि किंगमिंग को एक सुरक्षा कवच सिखा रहे हैं। वह इसे ठीक से नहीं कर पाता और करते करते बड़ा हो जाता है, पर वह अब भी ठीक से नहीं कर पाता। मास्टर उस पर हमला करते हैं तो किंगमिंग कवच ठीक से बना नहीं पाता और टेलीपोर्ट से खुद को बचा लेता है। तो मास्टर कहते हैं कि यिन यांग मास्टर बनने के लिए तुम्हें सुरक्षा कवच बनाना आना चाहिए। तभी मास्टर को खतरे का आभास होता है और टेलीपोर्ट से वो किंगमिंग को वहाँ से भेज देते हैं और अपने 3 गार्जियन एंजल्स को वहाँ बुला लेते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा डीमन सांप आ जाता है और टेलीपोर्ट से किंगमिंग भी बाकी स्टूडेंटों के साथ मास्टर की मदद के लिए आ जाता है। सांप जहर छोड़ने ही वाला था, तभी मास्टर सभी को सुरक्षा कवच बनाने के लिए बोलते हैं, पर किंगमिंग वह बना नहीं पाता। तभी किंगमिंग को बचाने के चक्कर में वह जहर मास्टर को लग जाता है। तभी एक एंजल टेलीपोर्ट होकर सांप के अंदर चला जाता है और उसे वापस बर्फ में ले जाता है। मास्टर कहते हैं कि मैं बच नहीं सकता, पर वह डीमन सांप अभी भी मरा नहीं है। 300 साल पहले 4 रक्षक उसकी बॉडी को सील कर पाए, पर वह वापस आ चुका है और किसी दूसरे डीमन के शरीर में वापस जिंदा हो जाएगा। मेरे बाद अब तुम यिन यांग मास्टर हो। फिर आगे हम एम्पेरियल शहर में बोया को देखते हैं और किंगमिंग भी यहाँ पर यिन यांग मास्टर हैं। और तभी महल में कोई डीमन घुस जाता है और बोया उसे किंगमिंग से बातें करते देख लेता है और बोया उस डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन किंगमिंग उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और कहता है कि यह अच्छा डीमन है, इसने कुछ नहीं किया। पर बोया की नज़र में सभी डीमन एक जैसे होते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करता है तो किंगमिंग टेलीपोर्ट से उस डीमन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर डीमन कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, आज से पहले किसी ने भी डीमन के लिए इतना कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं आपका एंजल बनना चाहता हूं। किंगमिंग मान जाता है और उसे अपना गार्जियन एंजल्स बना लेता है। इधर बोया को ऑर्डर मिलता है कि वह बाकी मास्टर को इकट्ठा करे ताकि यह उस डीमन सांप को मार सके। इसके बाद बोया दूसरी दुनिया में आता है जहाँ उसे 4 मास्टर से मिलना होता है, जिसमें से एक किंगमिंग भी होता है। बोया का मानना है कि किंगमिंग मास्टर बनने लायक नहीं है क्योंकि इसने एक डीमन की मदद की थी। तभी वहां मास्टर लॉजी भी आ जाती है कि मैं भी उन 4 मास्टर में से एक हूं। फिर तीसरे मास्टर सोए भी वहां आ जाते हैं। सोए बताता है कि यह सुरक्षित जगह है, यह जगह पूरी तरह से कवच से ढकी हुई है, कोई भी डीमन यहां नहीं आ सकता। अगले दिन सभी मास्टर एक जगह इकट्ठे होते हैं, पर चौथे मास्टर अभी भी गायब हैं। तभी वहां रानी आती है और चौथे मास्टर के लिए पूछती है। तभी वहां एक सिपाही आकर बताता है कि चौथे मास्टर को डीमन ने मार दिया है। रानी मास्टर से कहती है कि आपको चारों गार्जियन स्टेचू को डीमन सांप के आने से पहले ही जगाना होगा, जो कि एम्पियर शहर के चारों कोने पर है। इसके बाद चौथे मास्टर को लाया जाता है तो रानी कहती है कि यह जगह तो पूरी तरह सुरक्षा कवच से ढकी हुई है, इन्हें किसी ऐसे डीमन ने मारा है जो कि टेलीपोर्ट में माहिर हैं। इनका इशारा किंगमिंग की तरफ था। तो किंगमिंग कहता है कि वह डीमन पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, जो हम चारों मास्टर में से एक हैं और किंगमिंग का शक सोए के ऊपर है। रानी डीमन का पता लगाने के लिए वहाँ पर जादू लाती है और अब यह जादू किंगमिंग की तरफ इशारा करता है। तो बोया कहता है कि किंगमिंग डीमन नहीं है, मैंने कल रात किसी को किंगमिंग के कमरे में जाते देखा था। फिर किंगमिंग अपने पास से एक जीव निकालता है कि उसने मेरे पास यह रखा है ताकि जादू मेरी तरफ इशारा करे। डीमन का पता तो नहीं चला, पर किंगमिंग कहता है कि वो जो भी है उस डीमन सांप को वापस आज़ाद करना चाहता है, इसलिए उसने चौथे मास्टर को मार दिया ताकि चारों उस स्टेचू को जगा ना पाए। रानी कहती है कि हमें सांप से पहले ही स्टेचू को जगाना होगा। इसके बाद बोया, लॉन्जी और सोए डीमन की आत्माओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कई सारे डीमन की आत्माओं को पकड़कर स्टेचू को जगाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं जागते क्योंकि इन्हें जगाने के लिए काफी ज्यादा डीमन की आत्माओं की जरूरत है। फिर बोया देखता है कि किंगमिंग आत्माओं को पकड़ने की बजाय यहाँ अपने गार्जियन एंजल के साथ ड्रिंक्स कर रहा है। फिर अगले दिन ये तीनों डीमन आत्माओं को पकड़ने जाते हैं, पर अब भी किंगमिंग एंजल के साथ ही बैठा था। किंगमिंग कहता है कि मैं तुम्हारी तरह छोटे मोटे डीमन को मारकर उनकी आत्माओं को नहीं पकड़ूंगा, मैं बस एक ही बड़े डीमन को पकड़कर उसकी आत्मा से स्टेचू को जगा दूंगा। तभी इन्हें पता चलता है कि रानी पर एक डीमन ने हमला कर दिया है। यह आकर देखते हैं कि डीमन ने रानी की बॉडी में घुसकर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो किंगमिंग उस डीमन को अपने अंदर ले लेता है। फिर बोया उस डीमन को हाथ से सिर तक ले जाता है और उस डीमन को बाहर निकाल देता है और उसकी आत्मा से किंगमिंग एक स्टेचू को जगा लेता है। बोया बताता है कि मेरी माँ को एक डीमन ने मारा था, इसलिए मैं सभी डीमन से नफरत करता हूँ। किंगमिंग कहता है कि मेरी माँ एक डीमन फॉक्स थी जिसे इंसानों ने मारा था, उसके बाद मास्टर ने ही मुझे
पाला था। सांप से बचाते हुए वो मारे गए पर मुझे एक तलवार दे गए जिससे मैं डिमेन सांप को मार सकूं। जब ये रानी के पास आते हैं तो इन्हें उनका चेहरा दिखाई नहीं देता, पर लोंजी को सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए एक डिमेन लोंजी को मारकर चली जाती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह सब रानी और सोए का, यह दोनों ही उस सांप को आज़ाद करना चाहते हैं। जब किंगमिंग और बोया इनके पास आते हैं तो रानी बताती है कि मैं रानी नहीं हूँ और मैं किंगमिंग के मास्टर से बहुत प्यार करती हूँ और इसे लगता है कि सोए ही किंगमिंग के मास्टर हैं। पर किंगमिंग समझाने की कोशिश करता है कि यह मेरे मास्टर नहीं है, वो मर चुके हैं। पर रानी नहीं मानती और कहती है कि उस सांप को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, इसलिए वो मेरे अंदर हैं। रानी को लगता है कि किंगमिंग के मास्टर भी डिमेन सांप के साथ ही बाहर आ जाएंगे। किंगमिंग और बोया इसे रोकने की कोशिश करते हैं पर सोए इनको टेलीपोर्ट करके कहीं दूर भेज देता है। किंगमिंग तो वापस आ जाता है पर इसे बोया नहीं मिल पाता। इधर बोया रेत में धंसता जाता है। वह किंगमिंग को एक सिग्नल देता है तो किंगमिंग उसे बाहर निकाल लेता है। उधर रानी भी डिमेन सांप को जन्म दे देती है और यह भी आज़ाद हो जाता है। और फिर मास्टर की दी हुई तलवार भी एक्टिवेट होने लगती है। वह उस सांप को मारने जाती है पर सोए उस तलवार को रोक लेता है। इसके बाद वह डिमेन सांप को खुद से ही जोड़ लेता है और विशालकाय बन जाता है। उधर वह गार्जियन स्टेचू भी एक्टिवेट होने लगते हैं ताकि यह सांप शहर से बाहर ना जा सके। अभी एक स्टेचू एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसे सोए एक्टिवेट करने वाला था पर वह तो विलन के साथ हैं ताकि इस सांप को शहर से बाहर ले जा सके। फिर सोए और रानी उस पर बैठकर बाहर जा रहे हैं। तभी रानी देखती है कि यह सांप कितनी तबाही मचा रहा है, लोगों को मार रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगर यह सांप बाहर चला गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए यह सोए को लेकर नीचे कूद जाती है पर यह सांप दोनों को ही निगल लेता है। तभी किंगमिंग भी अपने एंजल्स को बुला लेता है। एक रास्ता बंद करता है तो बाकी दो उस पर हमला करते हैं। वह उसे जमाना चाहते हैं पर तभी उसके अंदर से सोए बाहर निकलता है और टेलीपोर्ट से एक को खींचकर मारने लगता है। सांप भी रास्ता तोड़ता हुआ निकलता है। बोया कहता है कि हम उसे नहीं रोक पाएंगे, इसलिए मुझे अपने खून से उस चौथे स्टेचू को जगाना होगा। एंजल खुद को एक चक्र में बंद करके उसके मुंह में चला जाता है पर सांप बहुत शक्तिशाली था इसलिए वह उसे मार देता है। इसके साथ ही रास्ता भी खुल जाता है। दूसरा एंजल भी सांप को चीरने की कोशिश करता है पर सोए आकर उसे रोक लेता है और हमला करता है। एक किंगमिंग के पास आकर कहता है कि आप जाकर बोया को देखो, इसे हम पर छोड़ दो। फिर किंगमिंग देखता है कि खून ज़्यादा बहने की वजह से बोया बेहोश हो गया है। उधर सोए और एक एंजल की भी लड़ाई जारी है। सोए उसे मारने लगता है और उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद दूसरा सांप को रोकने के लिए एक बर्फ की सुरक्षा दीवार बना देता है पर सांप उस सुरक्षा को तोड़ता हुआ लगभग शहर से बाहर ही आ जाता है। तभी वह चौथा स्टेचू भी एक्टिवेट हो जाता है और शहर पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब वह सांप बाहर नहीं जा सकता। तभी एक स्टेचू को तोड़कर बोया का गार्जियन एंजल भी बाहर आया। दोनों की एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर हैं पर धीरे धीरे सोए की ताकत बढ़ने लगती है। इधर किंगमिंग सांप के अंदर आ जाता है और रानी को यकीन दिलाने के लिए दिखाता है कि मेरे मास्टर मर चुके हैं, सोए बस उनका एंजल है, अब वो वापस नहीं आ सकते। रानी को यकीन हो जाता है और किंगमिंग उन्हें सांप के पेट से बाहर ले आता है। वह जादुई तलवार बोया को सौंप देता है तो बोया वह तलवार फेंक कर मारता है तो सोए उसे रोक लेता है और किंगमिंग से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली सुरक्षा कवच क्या होता है। तभी रानी एक तलवार उठाकर अपने गले पर रख लेती है और कहती है कि डिमेन सांप के मरने के बाद मैं भी अमर नहीं रहूंगी और अपनी गर्दन काट लेती है जिससे सोए भी कमजोर हो जाता है। वह तलवार उसे लग जाती है, उसके साथ साथ वह सांप को भी खत्म करने लगती है पर मरने से पहले सांप फिर से जहरीला हमला करता है पर बोया का एंजल सामने आकर उसे बचा लेता है। सांप खत्म हो जाता है पर सोए अभी भी जिंदा है और वह अपनी तलवार उनकी तरफ फेंकता है पर किंगमिंग सुरक्षा कवच बनाने में कामयाब हो जाता है। वह तलवार उसको तोड़ते हुए उसके आर पार हो जाती है पर बोया तक पहुंचने से पहले किंगमिंग एक और कवच बना कर टेलीपोर्ट की मदद से वह तलवार सोए के सीने में घोंप देता है और रानी और सोए उस सांप के साथ खत्म हो जाते हैं। अगले दिन बोया भी ठीक हो जाता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली शानदार स्टोरी में।